Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. डॉक्टर विजयंत, फ्रॉम मेन स्टैंड पॉइंट आप सेफ सेक्स को डिफाइन कीजिए. नहीं, सेफ सेक्स इन टर्म्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन या सेफ सेक्स इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स मेंटल हेल्थ या सेफ्टी के बहुत सारे पैरामीटर हो गए ना. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है. बट इफ अ यंग टीनेजर इज वाचिंग दिस एपिसोड, तो व्हाट इज सेफ सेक्स? सेफ सेक्स इज फर्स्ट थिंग इज कंसेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है. आप टीनेजर हो, ठीक है, आप पे कोई प्रेशर नहीं है सेक्स करने का, ठीक है. इफ यू आर अ टीनेजर वाचिंग दिस शो, माय फर्स्ट एडवाइस टू यू इज दैट देयर इज नो प्रेशर ऑन यू टू हैव सेक्स. हैव सेक्स व्हेन यू आर कंफर्टेबल, हैव सेक्स व्हेन यू वांट टू हैव सेक्स, ठीक है. एज अ गर्ल फॉर यू ऑल्सो, फॉर अ बॉय फॉर यू ऑल्सो, यू कैन सेव इट अप for somebody who you are emotionally very involved with, ठीक है. And first is this, ठीक है. Second thing about safe sex is consent, ठीक है. Don't force yourself on anybody, ठीक है. It's very important that, ठीक है. And third is disease prevention. Disease prevention के फॉर्म में सेफ सेक्स में फर्स्ट इज HPV वैक्सीनेशन. तो HPV और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ वायरस दैट इज नाउ नोन टू कॉज सर्विक्स कैंसर, पीनल कैंसर एंड थ्रोट कैंसर, ठीक है. एंड इट इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल, ठीक है. तो HPV वायरस होता है जो बेसिकली सेक्स से स्प्रेड करता है. एंड दिस वायरस काइंड ऑफ लिव्स फॉर एवर in your body, and it may not cause symptoms, and then at some age in the future it can cause cancer. So if you get vaccinated, so your chance of getting cancer from this virus is almost nil. Plus you also don't get warts. So the ideal time for the vaccination is before having the first sex. मतलब एक बार सेक्स कर लिया तो कहते हैं कि चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज यू गेट इन्फेक्टेड. बट नाउ न्यू प्रोटोकॉल से कि इवन आफ्टर हैविंग सेक्स, या किसी को सेक्स नहीं हुआ है, मतलब नहीं पता है, तब भी लगवा सकते हैं वैक्सीन. पर आइडली एवरी पेरेंट हु कैन अफोर्ड शुड गेट द वैक्सीन. अब तो नेशनल प्रोग्राम में आने वाले हैं मोस्टली. अफोर्ड मतलब इज इट एन एक्सपेंसिव वैक्सीन? यस. सो एवरीबडी क्या कैन. एक्सपेंस होता है इस वैक्सीन का? अलग HPV अलग. सो देयर आर टू वैक्सीन काइंड्स ऑफ वैक्सीन. you have the 4 वेरिएंट वन, you have the 2 वेरिएंट वन. बट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. बट हाँ, 10-12-15 हज़ार रुपये है. बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मनी. So they are going to be coming out of the national program now. So the government of India will introduce this vaccine as a compulsory vaccine for all children. So that's going to be, so a lot of cancer 30 years down the line will disappear as soon as people get this vaccination done. आई थिंक वेस्ट में HPV ऑलरेडी एक नॉर्म है. नॉर्म है. वहाँ पे यंग अडल्ट्स बच्चों को वैक्सीन लग जाती है, लेकिन इंडिया में अब ये कॉन्वर्जेशन होने लगी है अबाउट HPV, एंड मोर सो बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर फॉर वुमेन. बट ये थ्रोट कैंसर एंड पीनल कैंसर भी बहुत कॉमन तो है. अभी पूनम पांडे ने किया था ये वैक्सीन अवेयरनेस के लिए. I don't know if you caught it. अच्छा, बीच में वो बोला था I died of cervix हाँ, cancer. सर्विकल And then कैंसर. she said कि I didn't die but cervix cancer prevention के लिए take the vaccine. ठीक है, she did a very dumb kind of a thing, but then at least everybody knew about cervix cancer. But HPV वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए, हर पेरेंट को लगवानी चाहिए अपने बच्चों को टाइम पे. थर्ड सेफ सेक्स थिंग दैट आई वुड रिकमेंड देम इज टू ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, ठीक है. Nobody in this age is monogamous, ठीक है. You do not know what kind of relationship people are having. I get students and young adults all the time with STDs, and they will always say कि नहीं sir, we are committed and हम कहीं और नहीं गए, और बस we are only with one girl. But you never know, because again, because of this Instagram culture of having sex at a drop of a hat. I don't know why this is happening in India now, ठीक है. And तो we get this large amount of STDs in young adults. तो कॉन्डम हमेशा यूज़ करना है until unless you are guys are married and you have absolute certainty कि मोनोगैमस है. नहीं तो if you are in a casual relationship तो कॉन्डम हमेशा यूज़ करना है. This is something. And then there are some intimacy hygiene things like shaving and cleaning and washing and bathing properly, that I think every young adult should be educated. उसको बताना चाहिए कि ये सब करना है. एटलीस्ट यंग मैन तो होता ही है. सबसे ज्यादा कॉमन और डेंजरस STDs आप कौन से देख रहे हो यंग अडल्ट्स में? तो STDs तो कॉमन, सारे कॉमन है और सारे ही डेंजरस है. बिकॉज STDs मेक अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफिकल्ट ऑर्गेनिजम्स. जैसे फॉर एग्जांपल HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है. तो ये वायरल इन्फेक्शंस है, पर ये नॉर्मली STDs के साथ ट्रांसमिट होती है. तो सम पर्सन, तो ये मिसकंसेप्शन है कि एक आदमी को एक ही STD होगा. कई बार क्या होता है, दो हो सकते हैं. मे बी द गाय को गनोरिया है, साथ में उसका HIV भी है. हो सकता है किसी को सिफिलिस हो, साथ में हेपेटाइटिस B भी हो. तो एक विजिबल है, एक नॉन विजिबल है. तो विजिबल के साथ में नॉन विजिबल चले जाता है, ठीक है. सो एवरी STD दैट समबडी हैज़, ही नीड्स टू बी वर्कड अप सब डिजीजेस के लिए. एंड देन
all STDs, if are not treated, can cause complications, can cause long-term problems. So they can cause strictures, उनको पेशाब UTI की infections है. Women के अंदर क्या होता है, STD दब जाता है कई बार, because होता क्या है, the women pee from a different place. तो men में क्या है, STD होगा तो उनको immediately symptom आ जाएंगे, urination burning में और first discharge. Men come earlier. Firstly women है, because women don't diagnose the STD late. They say बस कुछ discharge आ रहा है, कुछ white mucus आ रहा है, and they keep on ignoring it, and then they end up with complications like infertility also, and blocked tubes and a lot of things. So I think and they don't, again, अपनी मम्मी से बात नहीं करते हैं, they don't talk to their friends, and so I think as a girl, so you should, if you are sexually active, so you should never allow anybody to come even near you without a condom. And for a man or a boy, even for you. So आजकल spa culture है, massage culture है. So I think a 10 rupees condom saves so many diseases. तो पहनना चाहिए. And this conversation is something that parents को अपने बच्चों से करनी पड़ेगी.